जय माता दी। आज औसत चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट की जा रही है और उसका पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तब उनका औसत होगा। ऑप्शन है पहला 5 कोष्टक में a+4, ए बी सी डी ई अपॉन 5, सी है a+4/5 और डी है a+4। तो चूंकि ए बी सी डी और ई जो हैं वो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम जैसे ए है, ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमको बी मिल जाएगा, और बी में 2 जोड़ेंगे सी मिल जाएगा, सी में 2 जोड़ेंगे तो डी मिल जाएगा, और डी में 2 जोड़ेंगे तो ई मिल जाएगा। तब बी बराबर क्या होगा, a+2। अब b की वैल्यू ये है, अगर इसमें हम 2 और जोड़ दें तो ये c बराबर हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा a+4। इसमें 2 और जोड़ेंगे तो वो d के बराबर हो जाएगा, d बराबर a+6, और e बराबर हो जाएगा a+8। अब इन सब का योगफल निकालेंगे तो a को तो a ही रखेंगे, b की वैल्यू रख दी a+2, और c की वैल्यू रख दी a+4, डी की वैल्यू रख दी a+6, और e की वैल्यू रख दी a+8। अब ए जोड़ दिया तो 5a हो गया, और इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब इन दोनों से 5 कॉमन किया तो कोष्टक में बचा a+4। तो औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 5 राशियां हैं तो पाँचों का योग लिखा a + b + c + d + e अपॉन 5। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, a+4, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और a+4 ये हमारा औसत हो गया, यही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, सी नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत है। तो ऑप्शन है ए 22.5, बी है 21.8, सी है 20, और डी है 24। तो 5 के प्रथम 8 गुणज कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। औसत के लिए वही है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये 8 राशियां हैं तो 8 को जोड़ेंगे, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 और अपॉन 8। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 5 कॉमन हो गया, 5 सब में है ना, तो 5 कॉमन किया तो यहाँ होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और अपॉन 8। अब देखो ये प्रथम 8 संख्याएं हो गई, और आपने पढ़ा है प्रथम n संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2, ये तो होता है ना। तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितनी 8, तो 8, 8 + 1/2। अब ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे होगा 5 + 8 = 9 हो गया, ये 5 × 5 × 9/2, इनका मल्टीप्लाई किया 45/2 भाग देंगे तो 22.5 आया, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो ऑप्शन है ए बराबर 50, बी बराबर 51, सी बराबर 25.5 और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बताई थी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है, ठीक है, यानी प्रथम आपकी सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है अंतिम सम संख्या +2/2। तो औसत बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या तो 100 ही होगी सम, क्योंकि 1 से 100 तक जाना है। तो 100 + 2/2, तो इन्हें जोड़ दिया 102/2 भाग देंगे तो 51, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो ये ए यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1/2। तो n कितना है यहाँ 50, तो 50 + 1/2 यानी 51/2, तो भाग देंगे तो 25.5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटें और 1 से कटें और किसी से ना कटें। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो पहली क्या होगी 2, फिर 3, फिर 5 + 7
प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा। तो औसत हो जाएगा 100/9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n, n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत। ऑप्शन है n+2 पहला, दूसरा है n+5/2, तीसरा है 3 कोष्टक में 2n+5 और चौथा है n+7/2। तो औसत के लिए सीधा है कि जो राशियाँ हैं उनका योग बटे राशियों की संख्या। तो कितनी राशियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो n+n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5/6। तो ये n 6n तो हो ही जाएंगे, n 6 है ना, तो 6n और संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 होगा बटे 6। अब इनको अलग अलग कर दें तो 6n/6 प्लस 15/6, तो 6 कैंसिल हो गया, ये 3 से काट दो, 3×5 15 और 3 दूनी 6। तो औसत क्या आ गया, n+5/2, ठीक है ना, ये यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और ले ली जाएं तब सभी 7 संख्याओं का औसत होगा। पहला ऑप्शन है कि n में 2 की वृद्धि होगी, n में 1.4 की वृद्धि होगी, ये 1.4, और सी है n में 1 की वृद्धि होगी या n ही आएगा। तो माना 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, x पहली मान ली, फिर x+1, फिर x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, यानी क्रम से एक एक बढ़ाते गए। तो औसत क्या होता है, इन सभी का योग बटे 5, x, x+1, x+2, x+3, x+4 अपॉन आपका 5। तो इनको x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 आएगा बटे 5। 5 कॉमन कर लिया तो x+2/5 और औसत को n लिख दिया क्योंकि n दिया था ये। तो n बराबर हमारा निकल के आएगा x+2, ये फर्स्ट मान लिया। अब जब अगली दो संख्याएं क्या होंगी, x+4 तक तो ले ही चुके हैं, है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो x+4 तक हो गई 5, तो पाँचवीं क्या हो जाए, छठवीं क्या होगी x+5 और सातवीं हो जाएगी x+6। अब इन संख्याओं को औसत करेंगे तो फिर से शुरू से ही जोड़ेंगे, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6/7। तो x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और संख्याएं जोड़ेंगे तो 21/7। 7 कॉमन कर लिया तो x+3/7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या है x+3। अब तुम्हें पता है n बराबर x+2 है, तो इसको हमने लिख दिया x+2 और +1, अब 1 इसमें जोड़ेंगे तो 3 तो होगा ना, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, n। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई है, n में 1 की, 1 जुड़ रहा है ना, तो 1 की वृद्धि हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का औसत 6.5 और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है तो वे संख्याएं हैं। ऑप्शन है 3 और 5, और दूसरा है 9 और 4, और तीसरा है 10 और 3, और चौथा है आपका 11 और 2। देखो ये हमें आपको सीधा सीधा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये छोटा ही क्वेश्चन है तो इसको आप मौखात भी कर सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का औसत दिया है तो इनका योग निकालेंगे तो 2 का इसमें गुणा कर दो, तो 6.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन में देखो कि किन संख्याओं को जोड़ने पे 13 आ रहा है, तो 5 और 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 ही होगा, ये 9 4 13 ये भी हो सकता है, 10 और 3 ये भी हो सकता है, और 11 और 2 13 ये भी हो सकता है। अब इन 3 में देखना है, तो उसने कहा है अगली लाइन कि उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, यानी कि अगर उनका गुणनफल अगर हम निकालें तो इसका वर्ग करो कितना होगा 36। तो अब ऐसी संख्याएं देखो जिनका गुणनफल 36 हो रहा हो, तो इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ये सही होगा। अब निकालना कैसे है, प्रोसेस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दो संख्या मान लेंगे a और b हैं, अब उनका औसत a+b/2 यानी 6.5 हो गया, हुआ ना। तो 6.5 में 2 का गुणा कर दिया तो a+b बराबर 13, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर हमको दिया है कि उनके वर्गमूल का उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना अच्छा है, तो अब इसका स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड,
तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 36 हो गया a इंटू बी। अब एक फार्मूला होता है अंतर के लिए, जब योग और गुणनफल दिया हो तो उनमें अंतर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी कितना था 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू 36, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इसका गुणा करेंगे तो 144, इनको घटाएंगे तो 25 आएगा। तो a माइनस बी रूट 25, तो a माइनस बी कितना हुआ 25। अब प्लस फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 13 और a माइनस बी बराबर 5। इन्हें जोड़ेंगे तो b प्लस का है, इसमें माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाएंगे तो 2a बराबर a 18। तो a बराबर कितना आएगा 9। अब a की वैल्यू रख दो फर्स्ट में, तो 9 प्लस बी इक्वल 13, तो b हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी कि b बराबर 4। तो औसत यानी संख्याएं हमारी आ जाएंगी 9 और 4। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का औसत 29 वर्ष, बी और सी की आयु का औसत 36 वर्ष, सी और ए की आयु का औसत 35 वर्ष है। तो सी की आयु क्या है? ऑप्शन दिया है ए बराबर 28, बी 30, सी 36 और डी 42। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी आयु का औसत दिया है ना, अब ए और बी दो लोग हो गए तो दो राशियों का औसत हो गया है ना, तो इनका अगर योग करेंगे तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो a प्लस बी की आयु का योग क्या होगा 29 इंटू 2, गुणा किया तो 58। इसी तरह b प्लस सी की आयु का योग करेंगे तो 36 इंटू 2 यानी कि 72। a प्लस सी की आयु का योग करेंगे तो 35 इंटू 2 यानी कि 70। अब इनको अगर हम जोड़ें तो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी ए प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारा 58 प्लस 72 प्लस 70। तो देखो ये सब 2 है ना, ए और ए मिलकर 2a होगा, बी और बी मिलकर 2b होगा और सी मिलकर 2c। तो 2 कॉमन कर लिया, तो 2 कॉमन किया तो a प्लस बी प्लस सी बना, ये 200, तो 200 काट दिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 100। अब आपको a प्लस बी की आयु का योग पता है कितना है 58, तो 58 प्लस सी कर दिया बराबर 100 और c बराबर हो जाएगा 58 माइनस 100, तो c की आयु निकल आएगी 42 वर्ष। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक समूह में 25 आदमी और 20 औरतें हैं। एक आदमी का औसत भार 48 केजी और एक औरत का भार 30 केजी है, तब पूरे समूह का औसत भार क्या होगा? ऑप्शन है 35 केजी, 39 केजी, 40 केजी या 35 केजी। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताई थी, अगर एक कोई समूह है उसमें जैसे m लड़कों का औसत x है और n लड़कों का y है, तो दोनों को मिला के औसत क्या होता था m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई अपॉन m प्लस n। तो वही फार्मूला इसमें लगा दीजिए, तो औसत होगा m इंटू एक्स, n इंटू वाई और अपॉन m प्लस n। यहाँ m का मतलब हो गया आदमियों की संख्या और n का मतलब हो गया औरतों की संख्या, x उनका आदमियों का औसत भार और y औरतों का औसत भार। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 25 इंटू 48 प्लस 20 इंटू 30 बटे 25 प्लस 20। तो इनका गुणा किया ये 1200 हुआ, इनका गुणा करेंगे तो 600 बटे 45, इन्हें जोड़ दिया तो 1800 बटे 45। 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 200, 9 पना 45, 5 से फिर काट दिया तो 5 चौक 20, 40 आ गया। तो औसत हमारा निकल के आ गया 40 केजी, है ना, 40 केजी हो गया। ये ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है।